गांव के किनारे मिट्टी के कच्चे घर में जन्मा संदीप बचपन से ही गरीबी का बोझ ढो रहा था और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। घर में अक्सर चूल्हा बिना जले ही रह जाता था, मगर संदीप के सपनों की आग कभी भी नहीं बुझी थी। हर सुबह वह फटे पुराने जूतों में 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता था। रास्ते में लोग कहते, क्या करेगा पढ़ लिख कर, तुझे तो खेत ही जोतना है। लेकिन संदीप के कानों में ये ताने नहीं बल्कि उसकी माँ की आवाज गूंजती है, बेटा पढ़ाई ही तुम्हें गरीबी से निकाल सकती है। गरीबी ने उसे झुका नहीं दिया है बल्कि और मजबूत बना दिया है। दिन में स्कूल और खेत का काम, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह दोस्तों की फटी पुरानी किताबें सिलकर पढ़ाई करता और कभी कभी भूखे पेट पढ़ते पढ़ते ही सो जाता, मगर हिम्मत नहीं हारता था। लेकिन जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो गांव वालों ने कहा, संदीप पास भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन परिणाम आया तो पूरा गांव दंग रह गया। संदीप पूरे जिले में टॉपर था, मगर जब अखबार में उसकी फोटो छपी और पहली बार माँ की आंखों में खुशी के आंसू आए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आगे के पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब पिताजी ने कहा, बेटा अब तो बस यही सोचो कि मजदूरी ही करनी है। पर संदीप बोला, नहीं पिताजी, मैं मजदूर पैदा हुआ हूँ मगर मजदूर मरूंगा नहीं। फिर उसके बाद उसने खेतों में मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और किसी तरह कॉलेज की फीस भरी और दिन रात मेहनत करके उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। उसके गांव के लोग जो कहते थे किसान का बेटा क्या करेगा, अब वही लोग उसे सलाम करने लगे। लेकिन कॉलेज में भी जिंदगी आसान नहीं थी। लेकिन कभी कभी तो हॉस्टल की फीस भरने के लिए उसने चौकीदारी तक की और दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, रात को चौकीदार दिन में इंजीनियर। लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता रहा। मगर 4 साल की लगन ने रंग दिखाया। उसे शहर की बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। पहले महीने की सैलरी से उसने सबसे पहले अपने पिता को एक नई धोती और माँ को साड़ी दिलाया। लेकिन जब उसने माँ को साड़ी पहनाई तो माँ की आंख भर आई, बेटा तूने सच में गरीबी की जंजीर तोड़ दी। गांव में अब बच्चे उसकी मिसाल देकर कहते, मैं भी संदीप जैसा बनूंगा। लेकिन संदीप हमेशा यही कहता, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट होती है हार मान लेने की सोच।